गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा सा मन की बात, जो मेरा टॉपिक रहता है कि मन की बात भाई हमें करनी चाहिए पब्लिक के साथ, तो मैं वही लेकर आई हूँ आज मन की बात। थोड़ा सा वीडियो मैं ये लंबा बनाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं कभी भी लाइव में नहीं आई हूँ। लाइव कैसे करते हैं सीरियसली मुझे नहीं पता। आप लोग हंसेंगे कि इसे नहीं आता। मैंने कोशिश अभी की थी, लेकिन उसमें शायद मेरे ख्याल से पहले बताना पड़ता है कि हम इस टाइम पे लाइव आएंगे। मतलब जो कुछ भी है, तो मुझे अभी इतना नहीं पता। और अभी कुछ टाइम से मैंने यूट्यूब चैनल जो था वो बंद भी, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ था, क्योंकि होता है ना, कभी दिल नहीं करता। अभी आजकल मैं जैसे मेरा दिल नहीं करा जिम जाने का, तो मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। दूसरी बात, मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स बनाने की, अपना सब कुछ मतलब आपके साथ शेयर करने की, अपनी बातें। मैं बहुत बातूनी हूँ, बहुत बोलती हूँ। और क्या कहते हैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं महाकाली का रूप भी धारण कर लेती हूँ गुस्से में। और बातें बहुत सारी करनी है। आज का वेदर बहुत अच्छा है, और आज बहुत 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 अच्छा मतलब मौसम हुआ। अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो मेरा दिल किया, मैं कहा चलो कुछ वीडियो क्लिप्स डालते हैं और अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए, दुनिया बहुत गोल है यार। इंसान जो है उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप लाइफ में कभी भी, मैं अपने टॉपिक से एकदम दूसरे टॉपिक में आ गई हूँ। आप सोचेंगे कि कैसे एकदम से दूसरा टॉपिक चेंज कर लिया। मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही आपके साथ बात करना चाहती हूँ, तो बात कर रही हूँ। लाइव के थ्रू नहीं कर पा रही, तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि दुनिया बहुत गोल है। अगर आप कहीं आपको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है और आप वहाँ स्टैंड लेते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर जहाँ आपको दिखता है कि गलत हो रहा है, तो अगर आप वहाँ कुछ बोल देते हैं तो आपको ही गलत ठहराया जाता है। आपके उस स्टैंड को समझा नहीं जाता कि आप किस इंटेंशन के साथ, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। दुनिया गोल है, दुनिया को समझना ना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। इस धरती पर रहना ही बहुत मुश्किल काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इतनी सी ही बातें करूँगी आपके साथ। और मैं वैसे लाऊँगी कभी कुछ टॉपिक्स जो है वो, मतलब मैं निकाल के लाऊँगी, अच्छे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू बनी रहूँ इस चैनल में, और बाकी की एक्टिविटीज़ भी मैं अपनी कंटिन्यू जारी रखूँ। तो चलो लाइव आते हैं, कैसे आते हैं उसका मैं सर्च करूँगी, उसके बाद मैं लाइव आऊँगी। और जब लाइव आऊँगी तो आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही अगड़म शगड़म की बातें की थी मैंने, लेकिन अभी मैं आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ वो शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों के काम आएगी, और आप ध्यान भी रखिएगा इस बात का। पिछले दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कई बार होता है कि मैं बस का वेट कर रही होती हूँ, स्टैंड पर बस नहीं आती है, तो मैं ऑटो लेती हूँ। तो एक बार ऑटो, और जब ऑटो में रोकती हूँ तो कई बार होता है कि हमें पीछे का साइड नज़र नहीं आता कि ऑटो में कोई बैठा हुआ है। तो मैंने ऑटो रुकवाया, तो ऑटो वाले ने ऑटो रोक लिया, और पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब आपके पास सवारी है तो आपने ऑटो क्यों रुकवाया, तो क्यों रोका। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आगे उतर जाए, इसको मैं आगे बैठा लेता हूँ, आप बैठ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी था, उसने भी काफ़ी मतलब इस बात को लेकर सरप्राइज़ किया, गुस्सा भी किया उस ऑटो वाले को, और वो आगे बढ़ गया। पहला कांड मेरे साथ ये हुआ। दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि एक बार फिर ऐसे ही हुआ, मैंने एक ऑटो रुकवाया, उसमें एक फ़ीमेल और एक मेल बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जब आपके पास थी सवारी, आपने क्यों रोका, मुझे नहीं जाना ऐसी सवारी में। तो उसने कहा कि ये तो बस उतरने ही वाले हैं, इनको मैं उतार ही रहा था, और उसने उनको उतार भी दिया। और यहाँ ऑटो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ वो दो सवारी उतरी है। और जब वो सवारी उतरी है, तो मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस ऑटो में नहीं चढ़ना है, नहीं बैठना है, वरना मैं बैठ भी सकती थी उस ऑटो में, क्योंकि वो खाली हो चुका था। मैंने कहा नहीं, मुझे आपके ऑटो में जाना ही नहीं है। मैंने बस ऐसे करके मैं थोड़ा पब्लिक साइड में गई, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जो दो लोग उतरे थे, वो दोबारा एक आदमी और एक औरत उस ऑटो में चढ़ गए। तो ये बहुत रिस्की है, और आजकल बहुत
आम हो रहा है, तो आप प्लीज़ बच के रहिए इन सब चीज़ों से। खासकर मैं फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बातें कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही अगड़म शगड़म की बातें की थी मैंने, लेकिन अभी मैं आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ वो शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों के काम आएगी, और आप ध्यान भी रखिएगा इस बात का। पिछले दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कई बार होता है कि मैं बस का वेट कर रही होती हूँ, स्टैंड पर बस नहीं आती है, तो मैं ऑटो लेती हूँ। तो एक बार ऑटो, और जब ऑटो में रोकती हूँ तो कई बार होता है कि हमें पीछे का साइड नज़र नहीं आता कि ऑटो में कोई बैठा हुआ है। तो मैंने ऑटो रुकवाया, तो ऑटो वाले ने ऑटो रोक लिया और पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब आपके पास सवारी है तो आपने ऑटो क्यों रुकवाया? तो क्यों रोका? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आगे उतर जाए, इसको मैं आगे बैठा लेता हूँ, आप बैठ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी था, उसने भी काफ़ी मतलब इस बात को लेकर सरप्राइज़ किया, गुस्सा भी किया उस ऑटो वाले को, और वो आगे बढ़ गया। पहला कांड मेरे साथ ये हुआ। दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि एक बार फिर ऐसे ही हुआ, मैंने एक ऑटो रुकवाया, उसमें एक फ़ीमेल और एक मेल बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जब आपके पास थी सवारी, आपने क्यों रोका? मुझे नहीं जाना ऐसी सवारी में। तो उसने कहा कि ये तो बस उतरने ही वाले हैं, इनको मैं उतार ही रहा था, और उसने उनको उतार भी दिया। और यहाँ ऑटो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ वो दो सवारी उतरी है। और जब वो सवारी उतरी है तो मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस ऑटो में नहीं चढ़ना है, नहीं बैठना है, वरना मैं बैठ भी सकती थी उस ऑटो में, क्योंकि वो खाली हो चुका था। मैंने कहा नहीं, मुझे आपके ऑटो में जाना ही नहीं है। मैंने बस ऐसे करके मैं थोड़ा पब्लिक साइड में गई, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो जो दो लोग उतरे थे वो दोबारा, एक आदमी और एक औरत, उस ऑटो में चढ़ गए। तो ये बहुत रिस्की है और आजकल बहुत आम हो रहा है, तो आप प्लीज़ बच के रहिए इन सब चीज़ों से। खासकर मैं फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बातें कहना चाहूँगी। थैंक यू। आपके ऊपर जहाँ आपको दिखता है कि गलत हो रहा है, तो अगर आप वहाँ कुछ बोल देते हैं तो आपको ही गलत ठहराया जाता है। आपके उस स्टैंड को समझा नहीं जाता कि आप किस इंटेंशन के साथ, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। दुनिया गोल है, दुनिया को समझना ना बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। इस धरती पर रहना ही बहुत मुश्किल काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इतनी सी ही बातें करूँगी आपके साथ, और मैं वैसे लाऊँगी कभी कुछ टॉपिक्स जो है वो, मतलब मैं निकाल के लाऊँगी, अच्छे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू बनी रहूँ इस चैनल में, और बाकी की एक्टिविटीज़ भी मैं अपनी कंटिन्यू जारी रखूँ। तो चलो लाइव आते हैं, कैसे आते हैं उसका मैं सर्च करूँगी, उसके बाद मैं लाइव आऊँगी, और जब लाइव आऊँगी तो आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसे ही अगड़म शगड़म की बातें की थी मैंने, लेकिन अभी मैं आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ वो शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों के काम आएगी, और आप ध्यान भी रखिएगा इस बात का। पिछले दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कई बार होता है कि मैं बस का वेट कर रही होती हूँ, स्टैंड पर बस नहीं आती है, तो मैं ऑटो लेती हूँ। तो एक बार और जब ऑटो में रोकती हूँ तो कई बार होता है कि हमें पीछे का साइड नज़र नहीं आता कि ऑटो में कोई बैठा हुआ है। तो मैंने ऑटो रुकवाया, तो ऑटो वाले ने ऑटो रोक लिया, और पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि जब आपके पास सवारी है तो आपने ऑटो क्यों रुकवाया? तो क्यों रोका? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आगे उतर जाए, इसको मैं आगे बैठा लेता हूँ, आप बैठ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी था, उसने भी काफ़ी मतलब इस बात को लेकर सरप्राइज़ किया, गुस्सा भी किया उस ऑटो वाले को, और वो आगे बढ़ गया। पहला कांड मेरे साथ ये हुआ। दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि एक बार फिर ऐसे ही हुआ, मैंने एक ऑटो रुकवाया, उसमें एक फ़ीमेल और एक मेल बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जब आपके पास थी सवारी, आपने क्यों रोका? मुझे नहीं जाना ऐसी सवारी में। तो उसने कहा कि ये तो बस उतरने ही वाले हैं, इनको मैं उतार ही रहा था, और उसने उनको उतार भी दिया। और यहाँ ऑटो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ी हूँ, और यहाँ वो दो सवारी उतरी है। और जब वो सवारी उतरी है तो मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस ऑटो में नहीं चढ़ना है, नहीं बैठना है, वरना मैं बैठ भी सकती थी उस ऑटो में, क्योंकि वो खाली हो चुका था। मैंने कहा नहीं, मुझे आपके ऑटो में जाना ही नहीं है। मैंने बस ऐसे करके मैं थोड़ा पब्लिक साइड में गई, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा,
वो जो 2 लोग उतरे थे वो दोबारा एक आदमी और एक औरत उस ऑटो में चढ़ गए। तो ये बहुत रिस्की है और आजकल बहुत आम हो रहा है, तो आप प्लीज़ बच के रहिए इन सब चीज़ों से। खासकर मैं फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए बातें कहना चाहूँगी। थैंक यू।